नमस्कार ऑल ऑफ यू। चलिए आगे का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आइए हम लोग ये हिंदी का सीरीज़ शुरू करते हैं। करंट वाला सीरीज वो भी आएगा, उसके साथ साथ हिंदी, क्योंकि यूपी एसएससी वाले पीईटी में हिंदी से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और भी हिंदी हमारे लिए बहुत उपयोगी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, बशर्ते आप लोग ध्यान से पढ़ें तब। ये छोटे से आज का जो मैं पार्ट उठा रही हूँ यह बहुत छोटा है। हम लोग क्लास 1 से लेके जितने भी आप पढ़ाई किए होंगे, आप क्लास 1 में ही वर्णमाला पढ़ चुके होंगे। और आजकल के बच्चे जो आधुनिकता में पढ़ रहे हैं वो तो प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्लास 1 को ही लेके चल रही हूँ। अब लोग हिंदी का सीरीज़ शुरू करते हैं और इसको लगातार हम लोग पढ़ेंगे करंट के जैसे करंट का चल रहा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ये हिंदी का सीरीज़ शुरू है। और यह वर्णमाला से शुरू होकर जितने भी ग्रामर हिंदी में पूछते हैं और जो पुस्तकें पेपर में पूछती हैं साहित्यिक वाले पार्ट, क्योंकि ये जो हिंदी है आप यूपी पीसीएस आरओ वाले पेपर में वर्णमाला नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन पीसीएस वाला पेपर पिछले बार आप दे दिए होंगे जो लोग भी, तो वो देखे होंगे वर्णमाला से भी एक आध दो क्वेश्चन हिंदी में पूछ दिया था। और यूपी एसएससी के तहत बीडीओ का एग्ज़ाम, लेखपाल का एग्ज़ाम, अदर और जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी हम लोगों के लिए बहुउपयोगी है, ठीक है। किसी पेपर में 50 हिंदी पूछ देता है, किसी में 30 क्वेश्चन पूछ देता है, किसी में 10, किसी में 15, और वह पार्ट अगर हम लोग गलत कर दें तो फिर पेपर से हम लोग वैसे ही आउट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग को सतत मेहनत करना पड़ेगा। और करंट की ट्रेस श्रृंखला के साथ साथ ये हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं। और पीछे वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि भूगोल की भी कक्षाएं जो मैं पढ़ाई थी वो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसको जल्द ही प्ले लिस्ट में बना दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जिसमें मैं इतिहास और भूगोल दोनों शुरू की थी उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। परीक्षावाड़ी से भूगोल उसमें पढ़ाई थी, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और आज ये हिंदी का शुरू हो रहा है। जल्द ही आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग के भी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी स्वर, दूसरा व्यंजन। देखिए आज हम लोग ये स्वर टॉपिक को उठाएंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले भी हिंदी पढ़े होंगे, लेकिन ये क्लास अलग अलग टीचर के पढ़ाने का अलग अलग अपना ढंग होता है, वो अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ पसंद आएगा, क्योंकि मैं एकदम ईजी वे से इसको आपके समक्ष ला रही हूँ और आप मेहनत से पढ़ेंगे तो व्यंजन से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं स्वर, ठीक है। स्वर, कुल स्वरों की संख्या, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या यहाँ पे देखिए 11, कुल स्वरों की संख्या 11, ठीक है। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि 11 तो नहीं है कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या तो 13 होती है। जी हाँ, ठीक है, आप 13 है, लेकिन उस 13 में से 2 हमारे अयोगवाह की श्रेणी में हैं, ठीक है। इसलिए स्वरों की जब संख्या पूछेगा तो हमारा आंसर 11 ही होगा, और कुल स्वरों की संख्या जब पूछेगा तब ये 13 होगा, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 11, और उसमें प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार, सॉरी यहाँ पे 3 प्रकार होगा। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लीजिए। चलिए देखिए, स्वर 2 प्रकार के हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, ठीक है। एक और स्वर होता है जो यहाँ पे छूट गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ, प्लुत स्वर, ठीक है। ये 3 स्वर प्रकार में 3 प्रकार, पहला ह्रस्व, दीर्घ और
प्लुत। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ये कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग अ, आ, ई क्या पढ़ रहे हैं। भैया इसी से हिंदी की शुरुआत होगी। जब तक अपना बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप संधि नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको स्वरों का ज्ञान नहीं रहेगा, व्यंजनों का ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप कभी भी संधि को नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन रट के आदित्य पब्लिकेशन से रट लीजिए, तमाम आपको पब्लिकेशन मिलेंगे, मैं भी हल कराऊंगी उसके क्वेश्चन आपको। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, सब कोई उसको प्रोवाइड कराता है और याद कराता है, आप पढ़ता है। ठीक है, मैं भी उससे अभी आप जब स्वर और व्यंजन पढ़ लीजिए तो मैं आदित्य पब्लिकेशन से आपको, लूसेंट से आपको इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया, 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से आ ही सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, 100% मैं गारंटी नहीं दूंगी, लेकिन 75 to 90% मेरा दावा रहेगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये 4 और ये 7 प्लस कर दिए तो हमारे स्वरों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर को बोलने में हमारे प्राणवायु कम प्रयोग होता है। आप आराम से बोलेंगे अ, ई, ऊ, री, एकदम आराम से बोल सकते हैं, प्राणवायु आपकी कम लगेगी। लेकिन जब आप दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं तो आपकी प्राणवायु थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आ, ई, ऊ बोलेंगे तभी इसका उच्चारण हो पाएगा। और जो प्लुत स्वर है इसमें थोड़ा सा और अधिक दम लगाना पड़ता है। जैसे आप बोलिए ओम, तो देखिए आ और ओम में अंतर है कि नहीं। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर हो गया। मतलब परिभाषा याद करना है, इसमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और। ठीक है, अब देखिए अयोगवाह, ये तो आपके स्वर हो गए 11 प्रकार के। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह में 2 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? अंग और अह। ठीक है, अंग और अह। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगेगा, और लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और पढ़िए, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है। 2-4 साल आप इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, अंततः आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि हम समय रहते नहीं पढ़े और हमारा जीवन बेकार हो गया। तो ऐसे जीवन को बेकार मत जाने दीजिए। जिस जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मूल स्वर। मूल स्वर हमारे वही ह्रस्व स्वर अ, ई, ऊ, री, आगस स्वर आ और प्लुत स्वर। देखिए यहाँ पे इसका जिक्र था, वहाँ नहीं है। हे राम, जब बोलेंगे हे राम तो ज़्यादा प्राणायु ओम। ठीक है, तो ये इतना तो कॉमन हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का वीडियो मैं कल पढ़ाऊँगी। आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो भाई, क्योंकि आप जब पढ़ने में अपना मन नहीं लगाएंगे तो टीचर क्या पढ़ाएगा। ठीक है।